नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। तो दोस्तों जैसे कि हम इससे पहले क्रॉस टॉक और DTMF पढ़ चुके हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन में अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वो सबसे बेसिक है कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स होते क्या है। तो एनी प्रॉब्लम्स दैट हार्म्स द सिग्नल वाइल इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जब अपन एक सेंडर से एक रिसीवर के पास जब हमारा सिग्नल जब हम सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल जो जाता है तो उसमें जो सिग्नल को जो कोई भी परेशानी आती है, फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो किस वजह से होती है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स बोलता है। बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट्स द सिग्नल बिकम्स वीक, चेंज और नॉइसी। इसी की वजह से क्या होता है, इस इम्पेयरमेंट्स की वजह से हमारा जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है, चेंज हो जाता है, फिर नॉइस आ जाती है उसमें। इसके कुछ पार्ट्स है दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले आता है अपने पास एटेनुएशन। तो एटेनुएशन होता क्या है दोस्तों, तो सिग्नल बिकम्स वीक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। इसमें एटेनुएशन में होता है सिग्नल जो है ट्रैवलिंग के टाइम पर एक जगह दूसरी जगह भेज रहे हैं उस टाइम पर वीक हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल गोज डाउन, जो उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। इफ़ यू स्पीक लाउडली एट वन साइड बट अनदर पर्सन हियर्स लो वॉइस, इसे ही बोलेंगे एटोनेशन। यानी अपन यहाँ पर तो तेज तेज बोल रहे हैं और सामने वाले को अपनी आवाज़ बहुत ही स्लो जा रही है, तो सिग्नल की क्वालिटी क्या हो गई, डाउन हो गई, वहाँ पर सिग्नल जो है वो वीक हो गया। ठीक है, वाई एटोनेशन हैपन, इसके कॉजेज क्या है, तो यानी होता क्यों है एटोनेशन, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अपन किसी भी थ्रू से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें वायर कौन सा यूज़ हो रहा है उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग डिस्टेंस पर डिपेंड करता है अपन कितने दूरी पर बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर आता है लॉस इन केबल मटेरियल, केबल के मटेरियल में अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी अपना सिग्नल एटोनेट हो जाएगा। एंड देन फिर आता है कि हाई फ्रिक्वेंसी लॉसेस मोर पावर, तो यानी जब हाई फ्रिक्वेंसीज को अपन ट्रेवल कराएंगे तो वो ज़्यादा पावर का लॉस करेगी। ठीक है दोस्तों। देन फिर आता है कि हाउ टू फिक्स एटेनुएशन। ये जो एटेनुएशन हो रहा है इसको अपन फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो इस एटेनुएशन को फिक्स करने के लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो अपन यूज़ रिपीटर्स, अपन थोड़ी थोड़ी दूरी पर रिपीटर्स यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, सिग्नल को यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि सिग्नल को यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया अपन ने, तो अपन यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। देन अब यहाँ से यहाँ इतनी दूरी पर भेज रहे हैं, तो मान लो कि सिग्नल बीच में लॉस हो रहा है, तो अपन बीच में यहाँ पर ये अपन ने रिपीटर लगा दिया, फिर थोड़ी दूरी पर अपन रिपीटर लगा देंगे, फिर थोड़ी दूरी पर रिपीटर लगा देंगे। रिपीटर्स क्या करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अपन यहाँ से भेजेंगे ये यहाँ जाएगा, तो यानी कि यहाँ तक लॉस नहीं होगा, फिर यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ और यहाँ से फाइनली यहाँ भेज देंगे इस तरीके से, तो अपना जो सिग्नल है वो एटेन्यूएट नहीं होगा। देन उसके बाद में यूज़ एम्पलीफायर्स, अपन एम्पलीफायर्स को भी यूज़ में ले सकते हैं। फिर यूज़ ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, लॉस जो होता है वो कम होता है, इसलिए अपन ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ में ले सकते हैं। यूज़ थिक केबल्स, अपन को थोड़ी मोटी वाली केबल्स यूज़ में लेनी चाहिए। और एटेन्यूएशन का दोस्तों एक फार्मूला होता है, तो ये बेसिकली इसका फार्मूला है 10 log पावर इन अपॉन पावर आउट। ठीक है दोस्तों, तो इसका नॉर्मली फार्मूला होता है। देन एटेन्यूएशन का दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि अपन ने जब इसको सिग्नल को भेजा था तो भेजते टाइम सिग्नल की स्ट्रेंथ देखिए आप, पूरा पीक टू पीक था। बट अपन को जब सिग्नल मिला, ठीक है, अपन जब यानी कि यहाँ पर अपन ने सेंड किया और ये है रिसीवर के पास गया जब, तो रिसीवर के पास कैसा पहुँचा, ये इसकी स्ट्रेंथ डाउन हो गया। अपन ने यानी तेज बोला और ये उसको कम सुनाई दे रहा है बिल्कुल ही, इस तरीके से ये एटेन्यूएट हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे दूसरे नंबर का जो पैरामीटर है वो पैरामीटर है डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन में होता क्या है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है उस ओरिजिनल सिग्नल की शेप चेंज हो जाती है, यानी कि वेवफॉर्म डज नॉट रिमेन सेम। तो जो वेवफॉर्म है वो सेम नहीं रहती और वो सिग्नल जो है शेप जो है वो चेंज हो जाती है। डिस्टोर्शन कैन हैपन्स इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। डिस्टोर्शन एम्पलीट्यूड में भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में भी हो सकता है और फेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी में भी हो सकता है ये। और उसका में सिग्नल अराइव्स डिफरेंट दैट ओरिजिनल, अपन ने जो कुछ सिग्नल भेजा था वो किसी और फॉर्म में पहुंचा वहाँ पर सामने वाले के पास। जैसे कि अपन ने ये सिग्नल इस तरीके से भेजा था, बट सामने वाले के पास जब पहुंचा तो ये डिस्टोर्टेड पहुंचा। अभी देखिए अपन ने जो भेजा और ये जो मिला है इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉजेज ऑफ डिस्टोर्शन, तो डिस्टोर्शन होता क्यों है, तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि अलग अलग जो फ्रिक्वेंसीज है वो अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल करती है। कंपोनेंट्स टू डू नॉट रेस्पॉन्ड इक्वली टू ऑल फ्रिक्वेंसीज, यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हर फ्रिक्वेंसी के लिए इक्वली रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसीलिए भी क्या होता है, डिस्टोर्शन होता है। केबल डज नॉट सपोर्ट ऑल फ्रिक्वेंसी सेम, जो केबल होती है वो हर फ्रिक्वेंसी को सेम सपोर्ट नहीं करती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती है वहाँ पर वो। देन अब उसके बाद में इसके टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिस्टोर्शन,
तो डिस्टोर्शन एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन हो सकता है। एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन यानी एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा उसमें। फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन होगा तो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और फेज डिस्टोर्शन होगा तो फेज शिफ्ट हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये फेज यहाँ पर अपन सबसे पहले देखें एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन में। तो एम्पलीट्यूड में क्या हुआ कि मान लो अपन ने ये कुछ इस तरीके से भेजा, ठीक है, बट अपन को क्या हुआ, ये इस तरीके से मिला, मतलब थोड़ा छोटा मिला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन में क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में मान लो कि अपन ने अब इसके आगे क्या करा, अपन ने भेजा यहाँ पर बिल्कुल ये फास्ट, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये काफ़ी दूर जा कर के मिल गया, ये इस तरीके से, ठीक है। देन फिर आता है बस फेज डिस्टोर्शन। तो फेज डिस्टोर्शन में क्या होगा कि अपनी जो वेव है ये तो बिल्कुल सेम ही चल रही है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये फेज चेंज कर लेगा। ये यहाँ से मान लो यहाँ से अगर इसको फेज चेंज करना है तो ये ऊपर जानी चाहिए थी, बट ऊपर न जा कर के ये यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर इसको फेज चेंज करना होगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये इस तरीके से करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा। देन फिर उसके बाद में आता है कि इस डिस्टोर्शन को अपन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इस डिस्टोर्शन को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों अपन यूज़ इक्वलाइजर्स। सबसे पहले तो अपन इक्वलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि जो हर फ्रिक्वेंसी वो सेम स्ट्रेंथ पर केबल में मूव करे, ठीक है। फिर अपन गुड केबल डिज़ाइन, अपन अच्छी केबलें डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि डिस्टोर्शन नहीं हो। कीप बैंडविड्थ सेम फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज, सभी फ्रिक्वेंसीज की बैंडविड्थ को सेम रखने की कोशिश करें तो भी ये चीज़ पॉसिबल है। देन उसका में जो दोस्तों यहाँ पर थर्ड पैरामीटर जो अपने पास आता है वो आता है नॉइज़ का। तो नॉइज़ क्या करती है, नॉइज़ जो होती है वो अनवांटेड सिग्नल होता है, अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्सेस दी मेन सिग्नल, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल में कोई अनवांटेड सिग्नल आकर के मिक्स हो जाता है, उसी को ही अपन नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ ऑलवेज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, अपने जो कम्युनिकेशन करते हैं तो इस कम्युनिकेशन की क्वालिटी को हमेशा ही नॉइज़ जो है रिड्यूस कर देती है। टाइप्स ऑफ नॉइज़, तो नॉइज़ कई तरीके की होती है। सबसे पहले थर्मल नॉइज़ ड्यू टू हीट इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑल्सो कॉल्ड वाइट नॉइज़, यानी कि थर्मल नॉइज़ को अपन वाइट नॉइज़ भी बोलते हैं। और ये जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के हीट होने से यानी गर्म होने की वजह से होती है, उसको थर्मल नॉइज़ बोला। फिर आता है अपने पास इंटरमोड्यूलेशन नॉइज़, तो टू फ्रिक्वेंसीज मिक्स टुगेदर एंड मेक एक्स्ट्रा अनवांटेड फ्रिक्वेंसी, यानी कि अगर कोई भी दो फ्रिक्वेंसी से आपस में मिली और कोई एक एक्स्ट्रा अनवांटेड फ्रिक्वेंसी बना डाली तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमोड्यूलेशन नॉइज़ बोलेंगे, ठीक है। देन फिर आता है क्रॉसटॉक नॉइज़, तो वन लाइन सिग्नल एंटर्स अनदर लाइन, एक लाइन का सिग्नल दूसरी लाइन में जा रहा है तो उसको क्रॉसटॉक नॉइज़ बोल देंगे। देन उसके बाद में अपने पास आता है कि इम्पल्स नॉइज़, तो इम्पल्स नॉइज़ करता है क्या है कि शॉर्ट होती है, हाई होती है, हाई एनर्जी नॉइज़ होती है, कॉज ऑफ लाइटनिंग, मोटर्स और स्विचिंग्स, इनकी वजह से इम्पल्स नॉइज़ होती है। देन फिर आता है अपने पास एटमॉस्फेरिक नॉइज़, तो यानी कि नेचुरल नॉइज़ फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उससे कोई सी भी नॉइज़ आ रही तो उसको एटमॉस्फेरिक नॉइज़ बोलेंगे। शॉर्ट नॉइज़ जो कि किसी एक रैंडम फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, नॉइज़ ड्यू टू रैंडम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए आ जाए और फिर निकल जाए, इस तरीके से ये अपना सिग्नल जा रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए आए और हट जाए तो ये शॉर्ट नॉइज़ हो गया। इफेक्ट ऑफ नॉइज़, नॉइज़ के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो एरर आ सकती है डाटा में, एरर इन डाटा, लो क्लैरिटी, अपन को क्लैरिटी सिग्नल की जो क्लैरिटी है वो लो मिलेगी अपन को, वीक सिग्नल क्वालिटी, सिग्नल की जो क्वालिटी है वो वीक हो जाएगी। देन इसके बाद में दो और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं दोस्तों, एक आता है स्टैटिक इम्पेयरमेंट और दूसरा आता है ट्रांजिएंट इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टैटिक इम्पेयरमेंट्स को देखेंगे, फिर इनके दोनों का ही एक कंपैरिजन टेबल भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक कंपेयरमेंट होता क्या है कि इम्पेयरमेंट्स दैट डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये हमेशा लगभग कांस्टेंट ही होता है। एग्जांपल क्या है, जैसे कि एटेन्यूएशन, अभी अपन ने पढ़ा, एटेन्यूएशन हो गया, डिस्टोर्शन हो गया, क्रॉसटॉक हो गया, प्रोपोगेशन डिले हो गया, इम्पीडेंस मिसमैच हो गया। दिस प्रॉब्लम्स स्टे फॉर लॉन्ग टाइम अनलेस सिस्टम इज चेंज, यानी कि जब तक सिस्टम चेंज नहीं हुआ ये क्या होगी, लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉब्लम्स स्टे करेगी, यानी कि रहेगी वहाँ पर। फिर दूसरा जो आता है वो आता है ट्रांजिएंट इम्पेयरमेंट्स, तो ट्रांजिएंट इम्पेयरमेंट होता है क्या है, तो इम्पेयरमेंट्स दैट अकर्स सडनली फ्रॉम अ शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है, जैसे कि अपन ने देखा था ना कि ये पूरा अपना सिग्नल जा रहा है और ये शॉर्ट टाइम के लिए आ गई अचानक से ही, तो उसको ट्रांजिएंट इम्पेयरमेंट्स बोलेंगे। दे डू नॉट स्टे
फॉर लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, बस आती है और चली जाती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे इम्पल्स नॉइस हो गई, लाइटनिंग, स्विचिंग नॉइस वगैरह, ये ठीक है। फिर इसमें स्पाइक्स हो गए, सडन पावर लाइन्स डिस्टर्बेंस हो गया, सडन इंटरफेरेंस हो गया। दिस हैपन्स फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आती है, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आएगी और निकल जाएगी। देन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड ट्रांसिएंट इम्पेयरमेंट्स, तो इनके बीच में स्टैटिक और ट्रांसिएंट इम्पेयरमेंट्स अपन ने भी इनको ऊपर डिटेल में पढ़ा, तो अब इनमें क्या करेंगे अपन एक बार के लिए इनका डिफरेंस देखेंगे। तो इनमें फीचर्स क्या क्या लिए अपन ने, ये टाइम के बेसिस पर देखेंगे, नेचर के बेसिस पर देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे और कॉजेज देखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक इम्पेयरमेंट टाइम में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है और कांस्टेंट होता है लगभग कि जब तक अपन सिग्नल चेंज नहीं करेंगे तो तब तक ये कांस्टेंट ही रहेगा। ट्रांसिएंट इम्पेयरमेंट में ऐसा नहीं होता, ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बिल्कुल मिली सेकेंड्स के लिए आएंगे और चले जाएंगे। फिर नेचर में बात करेंगे तो नेचर क्या होता है, कैसा होता है, तो इनमें जो होता है कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, कंटिन्यूस वे में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर क्या होता है, सडन और टेम्परेरी होती है कि आ भी जाए और नहीं भी आए, सडनली होती है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एटेन्यूएशन हो गया, डिस्टोर्शन हो गया, और ट्रांसिएंट में इम्पल्स नॉइस हो गई, स्पाइक्स हो गए, ठीक है। कॉजेस क्या क्या है, तो केबल डिज़ाइनिंग हो गया कि अपन केबल के डिज़ाइनिंग में अगर कोई मिस्टेक करेंगे उसकी वजह से होता है, और डिस्टेंस की वजह से भी होता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो भी होता है। देन ट्रांसिएंट इम्पेयरमेंट क्या होता है, लाइटनिंग की वजह से हो गया और स्विचिंग की वजह से हो गया। तो इस तरीके से ये होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और आज हमने पूरा ट्रांसिएंट इम्पेयरमेंट कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।